Welcome to my class. Dear students, today we are going to discuss an appreciation of 9th class poem 2.4. Please listen. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एप्रिसिएशन का सवाल कहाँ आता है पेपर में। तो क्वेश्चन पेपर में 9वीं और 10वीं के क्वेश्चन पेपर में एप्रिसिएशन का सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का बी होता है। एप्रिसिएशन से क्या मुराद है? किसी नज़्म के एप्रिसिएशन से मुराद उस नज़्म की तश्कील, उसका मौजू, उसमें बयान करदा ख़याल, जज्बा, वाक़या, तरतीब अल्फाज, तर्ज़ बयान, सनाए बदाए वग़ैरह खुसूसियात को पहचानना और उससे लुत्फ़ अंदोज़ होना। नज़्म में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसको पढ़ने के बाद, मुतालिया करने के बाद मुतालिया करने वाले पर क्या असर होता है, उस नज़्म की कौन सी खूबियाँ उसे पसंद आई है, उसके मुतालिक समझ कर जो वो अपनी राय या जज्बा ज़ाहिर करता है वो अहम होता है और वही एप्रिसिएशन कहलाता है। अब यहाँ पे एप्रिसिएशन के जो पॉइंट्स है वो 5 है, पॉइंट्स भी 5 है और मार्क्स भी 5 है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। टाइटल को आधा मार्क्स है, पोएट आधा मार्क्स, राइम स्कीम 1 मार्क्स, सेंट्रल थीम जो है उसको 2 मार्क्स है और फिगर ऑफ स्पीच जो पूछा जाता है उसको 1 मार्क्स है। क्वेश्चन पेपर में तुमको नज़्म दी जाती है और अक्सर औकात नज़्म का टाइटल भी दिया जाता है और उसका पोएट का नाम भी नज़्म के इख्तिताम पर उसके आखिर में दे दिया जाता है, जहाँ से देखकर हम ये जो 2 पॉइंट्स है टाइटल और पोएट ये हम मुकम्मल कर सकते हैं। अब इस तरीके से हम एप्रिसिएशन 1 बाय 1 उसके पॉइंट को रीड करके देख लेते हैं। पहला है टाइटल जो आधे मार्क्स के लिए होता है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज़, प्लीज लिसन। पॉइंट नंबर 2, ऑथर या पोएट। द पोएट इज़ एन एनोनिमस, यानी कि अननोन। इस नज़्म का पोएट जो है वो नामालूम है। तीसरा, राइम स्कीम। द पोएम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री वर्स, देयर इज़ नो राइम स्कीम। अब फ्री वर्स से मुराद यहाँ पे कि इस नज़्मों में रदीफ काफिया नहीं दिया हुआ है। थीम और सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ द नीड ऑफ एन एडोलेसेंट टू बी हर्ड पेशेंटली। द पोएम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर हैबिट ऑफ गिविंग एडवाइस एंड और ऑफरिंग हेल्प विदाउट हियरिंग आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ टीनेजर्स फुली। उसका जो मरकज़ी ख़याल है उसमें ये वाज़ेह किया गया है कि जो मतलब दोशीज़ा या नौजवान, एडोलेसेंट का मतलब होता है दोशीज़ा या नौजवान जो बच्चे होते हैं, उनकी ज़रूरत को हमें सब्र तहम्मुल के साथ सुनना चाहिए। और साथ ही साथ ये पोएम इस बात पर यानी मतलब इस बात को ज़ाहिर करती है कि हमारी जो आदतें होती है, हम बहुत जल्दी किसी को भी एडवाइस दे देते हैं बग़ैर उन टीनेजर की प्रॉब्लम को सुने बग़ैर उनको हम एडवाइस दे देते हैं और अपनी मदद जो है उनको हम ऑफ़र कर देते हैं, उनको हम दे देते हैं। इस बात की तरफ इशारा किया गया है। फिगर ऑफ स्पीच, रिपीटिशन। द लाइन व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी इज़ रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ 3 consecutive stanzas for poetic effect। जो सनाए बदाए है, फिगर ऑफ स्पीच यानी सनाए बदाए जो है वो रिपीटिशन है, जो लाइन रिपीट की गई है। व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी 3 बार लगातार। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। लगातार 3 बार 3 स्टांजा में उसको रिपीट किया गया है। क्यों रिपीट किया गया है? फॉर पोएटिक इफ़ेक्ट, उसमें पोएटिक असर लाने के लिए रिपीट किया गया है। थैंक यू।